अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं आदमशुमारी जे हवाले सां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी जेका स्टेटमेंट आहे उन चूंडुनि खे तमामु घणो मशकूक बणाए छॾियो आहे। मौजूदा सूरत हाल में जिते इहा दावा कई पई वञे त अक्टूबर या नवंबर में आम चूंडूं थींदियूं, हिकिड़ो निगरान सेटअप ईंदो ऐं हीअ हुकूमत ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां पोइ असेंबलियूं ख़तमु थी वेंदियूं। पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ जी जंहिं तरह जी स्टेटमेंट आई आहे उन ते केतिरा ई सवाल पिणु उथनि पिया। उन माहौल में जिते चूंडुनि जी तयारी वारो माहौल जुड़ंदो पियो वञे ऐं पीपल्स पार्टी आदमशुमारी जे हवाले सां वाज़े मौक़िफ़ ॾेई चुकी आहे। MQM पाकिस्तान जे वफ़द पिणु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात कई। लॻभॻि सभिनी सियासी पार्टियुनि खे आदमशुमारी जे हवाले सां तहफ़ुज़ात आहिनि। के पार्टियूं नई आदमशुमारी तहत चूंडुनि खे फ़ौक़ियत ॾियनि थियूं, जॾहिं त पीपल्स पार्टी इन खे रद्द करे चुकी आहे। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अॻवान राना अरशद साहब ज्वाइन कयो है। राना साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी राना साहब, क्या कहिएगा कि वजीर आजम पाकिस्तान ने एक ऐसे वक्त में मरदमशुमारी के हवाले से जो डिजिटल आदमशुमारी के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि इंतखाबात जो हैं वो नई आदमशुमारी के तहत होंगे, उसने खासा मशकूक बना दिया है इंतखाबात को भी, और जो इत्तेहाद है दूसरी दीगर जमातों के साथ नून लीग का, उसको भी। क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ और आपका टीवी चैनल पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि आप नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को टेकअप करते हैं। जो आपने बात की, बिल्कुल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शबाशी साहब ने जो बात की है, क्योंकि जो मरदमशुमारी हुई है वो डिजिटल तरीके से हुई है और वो रिक्वायरमेंट थी आईनी लिहाज से भी। और अब क्योंकि मरदमशुमारी का पहला फेज जो वो मुकम्मल हो चुका था और नेक्स्ट फेज जो है, ये एक सवालिया निशान था कि जब मरदमशुमारी हो चुकी है तो फिर जो इलेक्शन, कमिंग इलेक्शन 2023 है, वो अक्टूबर में होते हैं, वो नवंबर में होते हैं, तो फिर वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए। ये एक सवाल था जो सीनियर जर्नलिस्ट करते थे, जो आम शायरी करते थे। तो इस पर काफी बहसो तमहीज के बाद ये फैसला किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और तमाम PDM के जो हमारे इत्तेहादी हैं हुकूमती, उनको ऑन बोर्ड लिया गया और तमाम लीडरशिप जो है वो ऑन बोर्ड है। तो अगर कोई बात किसी का क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब, वो जरदारी साहब हों या मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, या मैं समझता हूँ कि MKM हो, जितनी भी पॉलिटिकल मजहबी या सियासी पार्टियां हैं, हम सबको इत्मीनान में लेंगे, सबके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ इस मामले को अच्छे तरीके से इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे। और क्योंकि जो एक सवाल इलेक्शन के बाद पैदा होना था उसको हम बिफोर टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब ने टेकअप किया है, और इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह इन टाइम होगा। इंशाल्लाह जो असेंबली है वो 9 अगस्त को इंशाल्लाह या 10 अगस्त को डिसॉल्व हो जाएगी और प्राइम मिनिस्टर साहब अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। और फिर राना साहब ये कहिएगा कि मुश्किल से कुछ दिन बाकी बचे हैं असेंबली डिसॉल्व होने में, तो ऐसे वक्त में इस तरह की स्टेटमेंट जो एक बड़ा मुतनाज़ा मामला है, जिस पर पीपल्स पार्टी के CM ने कहा है कि मैं जो है CCI में इस हवाले से वोट नहीं दे सकता, तो ऐसी सूरत में जब आपकी हम आहंगी नहीं है इस मामले पे आदमशुमारी के हवाले से, तो आपने नून लीग वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने किससे मुशावरत करके इस तरह की स्टेटमेंट दी है, जिस पर कुछ पार्टियां खुश हैं, कुछ नालाएं? आपकी अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने एतराजात उठा दिए हैं। नहीं, बिल्कुल वो पार्टी की लीडरशिप या चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हमारे भाई हैं, उनका हक है क्वेश्चन रेज करना या उसको पॉइंट आउट करना, और हमारी जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप देखें कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब कराची में थे और कराची के साथ साथ फिर वजीर खारजा उनके साथ थे, और जो भी चाइनी नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में आना या तुर्की के डेलीगेशन का आना, मैं समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी गवर्नमेंट और पूरी कैबिनेट, हम अल्हम्दुलिल्लाह अंडर द सुपरविजन, या आप समझें कि
लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की पूरी कैबिनेट इकट्ठी है, बड़ी अच्छी बात है। ये सियासी पार्टियों में ये हेल्दी डिस्कशन होती है, ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है और उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल बड़े अच्छे मूड में लिया है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम अपने इत्तेहादियों के भी हुकूमती इत्तेहादियों को तमाम को बैठकर उनके साथ डिस्कशन करेंगे और जो चीज फाइनल होगी, जिस पर चीज का किसी पॉइंट पर इतराज होगा, जैसे एमकेएम को था तो पिछली लास्ट वीक एमकेएम का डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलने के लिए इस्लामाबाद तशरीफ लाए, बैठकर उनके इश्यूज को टेकअप किया गया। उसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनके जो इश्यूज थे उनको टेकअप किया गया है और तमाम इत्तेहादी जो है उनके साथ भी और जो सियासी या मजहबी पार्टियां सबको ऑन बोर्ड लेकर इंशाल्लाह ये फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने के मुताबिक बात करनी होती है और उन्होंने ये पॉइंट है इसलिए बिफोर टाइम रेज कर दिया ताकि उस पर मजीद डिस्कशन की जा सके। राना साहब, 2 हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही स्टेटमेंट दी थी कि इंतखाबात पुरानी मर्दमशुमारी के तहत होंगे। 2 हफ्तों में ऐसा क्या हो गया कि नई मर्दमशुमारी, क्या एमक्यूएम का प्रेशर है? एमक्यूएम के वफद ने भी वजीर आजम से मुलाकात की थी। जी बिल्कुल, जो एमकेएम का वफद मिला था, बिल्कुल मैं समझता हूँ खालिद महमूद साहब हूँ या दास साहब हूँ, तमाम हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनके क्वेश्चन थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बिल्कुल उनके साथ ये कमिटमेंट की थी। तो ये आपकी बात ठीक है। जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब राना सनाउल्लाह साहब ने बात की या इकबाल साहब ने बात की, बिल्कुल यही था कि हमने आइन के मुताबिक चलना है और इलेक्शन जो है वो पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक होगा। लेकिन जब ये पॉइंट रेज हो चुका है तो फिर जो नई मर्दमशुमारी है उसके तमाम वेयर अबाउट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको टेकअप कर दिया है और जो भी उसकी टेक्निकली तौर पर और जो लीगली रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। और मैं समझता हूँ कि ये सीपी का की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो इलेक्शन शेड्यूल देंगे और साथ साथ जो मर्दमशुमारी के बाद इशू रेज हुए हैं तो वो भी रिजॉल्व होंगे, उनको भी टेकअप किया जाएगा और साथ साथ इलेक्शन की तैयारी भी की जाएगी। राना साहब, ये बताइएगा कि कितना वक्त लग सकता है? हुकूमत तो विलिंग है, जिस तरह की तैयारियां हमें नजर आ रही हैं कि बस अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन अगर मर्दमशुमारी नहीं, डिजिटल मर्दमशुमारी के हवाले से बात की जाए तो उसमें तो फिर हल्का बंदियां, दूसरे सारे मामला, उसमें तो फिर टाइम लग सकता है। फिर आप नहीं समझते कि जो इंतखाबात हैं वो अगले साल तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? टाइम हो गए। आप ये देखिए कि आज 3 तारीख है अक्टूबर की, अगस्त की जी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो है और नवंबर जो है, नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो जो अभी 4 महीने पड़े हुए हैं और ये 3-3.5 महीने का प्रोसेस है, ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं। और जो जो अच्छा राना साहब, आप कह रहे हैं कि हो जाएगा, कोई इशू नहीं। इट मीन्स के आप मुत्तफिक हैं, वज़ीर आज़म साहब ने स्टेटमेंट दी है बगैर इत्तेहादियों से मुशावरत किए हुए एक नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने के हवाले से, तो नून लीग ने अपना माइंड बना लिया है इस पर? नहीं, हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आइन को फॉलो करना होता है और जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें ये बात हुई है। फर्दर जो भी इश्यूज होंगे डिफरेंट पॉइंट्स के से उनको टेकअप करेंगे और ये दिखना अभी आप अगर विद इन 3 मंथ इलेक्शन होते हैं तो वो आप देखिए कि 3.5 महीने है, 3.5-4 महीने का वक्त पड़ा हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब 3 महीने का शेड्यूल आएगा तो वो उसमें जो उनके शेड्यूल्ड डेज होते हैं नॉमिनेशन और जो ऑपरेशनल डेज होते हैं उनको देखकर वो आगे पीछे कर सकते हैं। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। लेकिन राना साहब, पीपल्स पार्टी इस मर्दमशुमारी पे एतराजात कर चुकी है। खुद नून लीग के कई वुज़रा ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एतराजात उठाए हैं। किस तरह से आप उनको जो है वो मैनेज करेंगे उन चीजों को? हमने कानून के मुताबिक सारी चीजों को देखना है और वो मुस्लिम लीग के वुज़रा हों या हमारे इत्तेहादी वुज़रा हों या पीडीएम के दोस्त हों या अपोजिशन के हों, हमने सबको ऑन बोर्ड ले लिया है और अफ़ाम तफ़हीम के साथ इस मामले को रिजॉल्व करवाएंगे
हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आयन से हटकर होगा, और हम किसी को नाराज भी नहीं करेंगे। सबके साथ मिलकर जो पॉइंट्स हैं उन पर वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है, और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इन चीजों को देख रहे हैं, और तमाम जो सीनियर वुज़रा हैं उन्होंने भी स्ट्रगल शुरू कर दी है। जो तमाम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो सब ने अपना अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया है, उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। और जो इलेक्शन के लिए फंड थे वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया था, और फंड की एलोकेशन भी हो चुकी है। इलेक्शन की तैयारी है, इलेक्शन वक्त पे होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो IMF के इशू थे उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिन हालात में भी किया सख्त दिल के साथ, लेकिन हमने उन कमिटमेंट्स पर अमल किया है ताकि बार बार IMF के साथ एग्रीमेंट या MOU साइन नहीं होते, जो पिछली गवर्नमेंट ने किया और मुल्क को दिवालिया करने की एक साजिश थी जिसकी सजा पूरा मुल्क और हर फर्द भुगत रहा है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये मामला जो है ये बेहतर होंगे। इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्ट्रगल की है और डार साहब का अपना रोल था, लेकिन मैं इस मौके पर जरूर कहूंगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी नेबर और मुस्लिम कंट्रीज को जो UAE में आकर और सऊदी और चाइना के साथ डायलॉग किए, और जिसका एक बड़ा पॉजिटिव रोल जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मनीर साहब का भी है, प्राइम मिनिस्टर साहब की है, और तमाम हम अपनी जहाजियों के भी मशहूर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ जो कमिटमेंट्स हैं वो हमने कोई वोट का लालच नहीं किया कि अब हमारी गवर्नमेंट खत्म हो रही है तो हम उस एग्रीमेंट को की वायलेशन करें। बिल्कुल सख्त फैसले हुए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ तमाम चीजों को खुद देख रहे हैं और उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। राणा साहब ये कहिएगा कि जो आपने अभी बातें की, तो इलेक्शन की तैयारियां, इलेक्शन का माहौल, 20 रुपए पेट्रोल पर बढ़ाने के बाद आप समझते हैं कि जो नून लीग है या दूसरी जो आप लोगों के इत्तेहादी हैं वो अवाम के पास वोट लेने के लिए जा सकेंगी, उनके वोट बैंक पर इसका असर नहीं पड़ेगा? आपकी बात में बड़ा वजन है, लेकिन हमें देखना ये है कि ये 2018 में जो MOU या IMF के साथ एग्रीमेंट थे वो हमने नहीं किए, वो कासम के पापा ने किए, वो PTI की गवर्नमेंट ने किए। और जब असद उमर को फाइनेंस मिनिस्ट्री से फारिग किया गया, शेख हफीज को लाया गया और कभी हमाद अजहर को लाया गया, उनके बार बार वुज़रा का तब्दील होना, IMF के एग्रीमेंट की वायलेशन होना, और जो डॉलर की उड़ान है, और जो मैं समझता हूँ स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया पिछली गवर्नमेंट ने, और जो उन्होंने बीज बोया, जो 2017 में मियां मोहम्मद नवाज साहब को फारिग किया गया बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में, और हकीकत में तो 2017 से लेकर आज तक के जो हालात है उनके जिम्मेदार कासम के पापा हैं और वो लोग हैं। राणा साहब ये तो उसी इल्जाम लगाने वाली सियासत है, जिस तरह हम हर दूसरी पार्टी को देखते हैं कि वो अपनी हुकूमत में पिछली पार्टियों पे लगाती है, लेकिन ये कोई सॉलिड बात नहीं। आप लोगों ने महंगाई मार्च किया था महंगाई के खिलाफ, लेकिन जाते जाते डार साहब ने कुछ दिन बाकी बचे हुकूमत में और जाते जाते आवाम पे जो महंगाई का बम गिरा दिया, पेट्रोल की कीमत, एनर्जी इतनी महंगी। तो आप समझते हैं कि आदमशुमारी का मामला भी इसीलिए बीच में लाया गया और कुछ दूसरे मामलात के अभी माहौल शायद फील होता है नून लीग को या दूसरी जमातों को कि अभी वोट लेने के लिए उनके पास ऐसा माहौल नहीं, उनके पास कुछ है नहीं आवाम को बताने के लिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बात कर रहे हैं, हमने लोगों को बताया, लोगों को पता है, आपके टीवी चैनल से लोगों को अवेयरनेस है कि ये IMF के साथ है। अब आप देखिए कि 1 महीना पहले की सिचुएशन क्या थी कि IMF के साथ हमारा जो ये MOU नहीं हो रहा था, या मैं समझता हूं कि स्टाफ लेवल पर भी जो एग्रीमेंट था वो साइन नहीं हो रहा था, तो वो जो उनकी टर्म एंड कंडीशन थी वो PTI गवर्नमेंट ने तय की हुई थी। लेकिन अब अगर हम ये देखते कि ये 20 रुपए पेट्रोल नहीं बढ़ना, 10 रुपए नहीं भी टैक्स, और हकीकत में तो जो डॉलर का पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो 10-11% वो बढ़ा है, कोई लेवी टैक्स था, तो ये कमिटमेंट वो थी। अगर हम ना करते तो IMF के MOU या एग्रीमेंट जो था वो सस्पेंड हो जाना था, उससे मुल्क को बेहद नाकाबिले तलाफी नुकसान होना था। और परसों 31 की रात को प्राइम मिनिस्टर साहब खुद रात
लेट तक जागते रहे क्योंकि वो ज्यादा थी, को 35-40 रुपए कीमत बढ़ने का कह रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी तमाम मेहनत और स्ट्रगल के बाद ये जो 20 या 19.5 रुपए बढ़ी है। हम नहीं बढ़ाना चाहते थे, हमें पता ये तलख और मुश्किल फैसला है, लेकिन हमने स्टेट को बचाना है, हमने मुल्क को बचाना है, हमने तमाम चीजों को देखना है और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा 2016-17 वाले लेवल पर लेके आएंगे, जब पाकिस्तान 51,000 इंडेक्स थे, जब पाकिस्तान में 48 रुपए किलो चीनी थी, जब 48,000 तोले 48,000 का एक तोला सोना था। हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमने हमेशा नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की क़यादत में जब पाकिस्तान तरक्की करता है, 12,000 मेगावाट बिजली बनती है, या मैं समझता हूँ ज़रबे अज़ब का आगाज होता है, तो वो नवाज शरीफ की लीडरशिप होती है। इंशाल्लाह अवाम का दुख दर्द हमें बहुत, हम खुद अवाम में हैं, हम खुद वर्कर हैं और हमें दुख है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाता तो वो दिवालियापन का जो नुकसान था वो नाकाबिल तलाफी होना था। तो साजिश वही थी जैसे उनके दोनों गुजरा ने। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ राना अरशद जी गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। पेट्रोल वधण जे हवाले सां या ॿिया जेके मामला आहिनि हुननि हमेशह रिवायती तरीक़े सां इल्ज़ाम गुज़िरियल हुकूमत ते हयां, पर बहरहाल इन ॻाल्हि खां इनकार नथो करे सघिजे त मौजूदा सूरत हाल में वेंदे वेंदे हुन हुकूमत जेको महांगाई में वाध कई आहे उनखे अवाम शायदि विसरी न सघंदो। ऐं उन खां अलावा जेको आदमशुमारी वारो मामिलो आहे इहो पिणु पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में तकरार अॻिते बणिजंदे नज़र अचे थो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। इन वक़्तु असांखे इन ई मौज़ू ते ॻाल्हाइण जे लाइ सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार जावेद लांगा साहब ज्वाइन कयो। जावेद साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। जावेद साहब, हिन हुकूमत जे वञण में कुझु ॾींहं बाक़ी बचिया आहिनि ऐं ताज़ो आदमशुमारी जे हवाले सां वज़ीर आज़म जेको बयानु ॾिनो आहे उन ईंदड़ चूंडुनि खे काफ़ी मशकूक बणाए छॾियो आहे, छा चवंदो? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म जी स्टेटमेंट है, उन खां अॻु में जो बचाव और वफ़ाक़ी वज़ीर ख़्वाजा आसिफ जो बयानु गुज़िरियल सां मिलंदड़ जुलंदड़ हो, जंहिंजे करे चूंडुनि जी जेका थियण ऐं न थियण वारा जेके बहस आहिनि उन्हनि में जेके यकीन वारी सूरत हाल यकीनन पैदा थी वई आहे। पर इन में तमामु घणा मुंझारा बि आहिनि। जीअं पाण अॻु में बि ॻाल्हायो आहे, जेकॾहिं नई आदमशुमारी खे एडॉप्ट करिणो आहे त उनजो बि क़ानूनी तरीक़ो आहे। हुकूमत उनखे नोटिफाई कंदी ऐं नोटिफिकेशन खां पोइ उहा जेका आहे सा एडॉप्ट थियण लाइ बि हिकिड़ी आइनी तरमीम घुरिबल आहे, जेका 2/3 मेजॉरिटी सां थींदी। ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं CCI बि मंज़ूरी ॾिए थो त उनजे लाइ क़ानूनी तरीक़ेकार आहे। ऐं जेकॾहिं असेंबली इंटैक्ट बि आहे ऐं विदिन जेको वीक हिन जी मंज़ूरी बि अचे थी, त हाणोकी जेका असेंबली आहे, ॿई जेकॾहिं ऐवान पार्लियामेंट मिलाइजनि सेनेट ऐं पोइ बि जेको आहे 2/3 जेका अक्सीरत आहे उते मेंबरनि जी मौजूदु न आहे जेका इनखे पास करे ऐं एडॉप्ट करे। इन करे इबाम तमामु घणो आहे। ऐं जेकॾहिं कंडीशनल कयो थो वञे हिनखे, मिसाल तौरु इहे जेकॾहिं घुरिजूं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पूरियूं थी थियूं वञनि ऐं निगरान बि कनि था, त उनखां पोइ क़ानूनी तौरु नई हल्काबंदी ऐं डिलिमिटेशन उन लाइ 4-5 महीना घुरिबल आहे। जेकॾहिं डिघो कयो वियो निगरान हुकूमतुनि खे त मार्च में सेनेट जो जेको मेंबरनि जो अधु तादाद आहे उहो पंहिंजो जेको आइनी मुदो पूरो कंदा। ऐं पाकिस्तान जे कानून ऐं आइन तहत सेनेट खे कॾहिं बि जेको आहे ईअं ख़ाली नथो छॾे सघिजे। ऐं जेसिताईं सूबनि जूं असेंबलियूं जेके आहिनि उहे इन प्लेस न हूंदियूं तेसिताईं जेका आहे उहा सेनेट जूं जेके चूंडूं आहिनि उहे बि नथियूं थी सघनि। इन करे इहो हिकिड़ो जेको आहे मुंझाइण वारो सॼी सूरत हाल आहे। ऐं ख़बर न आहे हुकूमत वटि छा स्ट्रेटेजी आहे या एस्टेब्लिशमेंट हिन मामले ते छा जावेद साहब, तव्हां सम्झो था त इहा स्टेटमेंट सिर्फ़ नून लीग ताईं महदूद आहे? शहबाज शरीफ़ स्टेटमेंट ॾिनी आहे, ज़ाहिरा पीपल्स पार्टी नई डिजिटल आदमशुमारी जे हवाले सां एतिराज़ वारे चुकी आहे, सिंध जे वॾे वज़ीर ख़ुदि चयो आहे त भई हुन हवाले सां वोट ई न ॾींदो, CCI जे हवाले सां समरी बि मोकिली वई आहे, त पीपल्स पार्टी जो इन ते छा रिएक्शन अची सघे थो? ॾिसो, पीपल्स पार्टी खे न सिर्फ़ु सेंसस ते एतिराज़ आहिनि डिजिटल आदमशुमारी ते, छाकाणि जो
सिंध में इनखे क़बूल करण हिन जा नतीजा इहो ख़ुदि हिकिड़ो वॾो सवालिया निशान आहे त सूबा हिनखे कीअं आदमशुमारी खे क़बूल था कनि या हिन जा रिज़ल्ट जेके आहिनि उहे कीअं एनालाइज़ था थियनि। पीपल्स पार्टी त जहिड़े क़िस्म जो जेस्चर ॾिनो आहे उन मां त नथो लॻे पीपल्स पार्टी को चूंडनि खे हिकिड़े टिके अरसे ताईं उन्हनि खे मुलतवी कराइण जे मूड में हुजे ऐं उहे चाहिनि था त चूंडूं थियनि जेके जेस्चर हुन जा बयान था मिलनि। ऐं जहिड़े नमूने सां इतिहादी हुजण बावजूदि जेके ताज़ा कानून आया आहिनि सेनेट में उन्हनि ते पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप जेको मौक़िफ़ ज़ाहिर कयो आहे जेके एतिराज़ात कया आहिनि उन्हनि खे ॾिसी बि नथो लॻे त को पीपल्स पार्टी ईअं ई तकड़ में मुस्लिम लीग वांगुरु सभु कुझु कराइण थी चाहे। हिन में हिकिड़ी शइ जेको आहे पॉलिटिक्स में तमामु घणियूं शयूं ट्रिकी हूंदियूं आहिनि। लॻे ईअं थो त इतिहादी हुजण बावजूदि मुस्लिम लीग नवाज़ जी जेका इक्वेशन आहे एस्टेब्लिशमेंट सां इहा हिकिड़ी पाकिस्तान जी सियासत जी हिकिड़ी रियलिटी बि आहे फितरी शइ बि आहे। उन्हनि जी इक्वेशन जेका आहे वधीक वेझे थी लॻे पई जीअं सेम पेज वारो इस्तेमालु कंदा आहिनि। एस्टेब्लिशमेंट जेका आहे उहा बि पंहिंजो पावर पंजाब मां ड्राइव थी करे ऐं नून लीग जी जेको सॼो आहे पावर बेस उहो पंजाब आहे। इन करे पंजाब बेस पार्टियुनि जी एस्टेब्लिशमेंट सां जेका इक्वेशन आहे अंडरस्टैंडिंग आहे उहा निस्बतन बहितर हूंदी आहे पाकिस्तान में पार्टियूं जंहिंजो पावर जो मर्कज़ पंजाब खां सवाइ आहे उन्हनि पर तारीख़ सॼी ईअं रही आहे। त हाणे बि ईअं थो लॻे त मुस्लिम लीग जेका आहे उहा हाणोकी एस्टेब्लिशमेंट सां काफ़ी कंफर्टेबल आहे ऐं उन हवाले सां उन्हनि खे शायदि निगरान हुकूमत जी ऐं चूंडुनि जी वधीक ॻणती न आहे छाकाणि जो उन्हनि जो जेको चैलेंजर हो पंजाब में या पाकिस्तान में जेका पॉलिटिकल पार्टी हुई उहा हाणे ज़वाल जो शिकार थी चुकी आहे। उनजी लीडरशिप बि ज़ेरे अताब आहे इन करे उहे नथा सम्झनि त को वॾो चैलेंज आहे। पीपल्स पार्टी जीअं त डोमेन जेका सिंध आहे इन करे हू हिकिड़ी कंफर्ट ज़ोन में आहिनि ऐं उन्हनि खे का अहिड़े क़िस्म जी तकड़ न आहे ऐं टाइम बाय करण लाइ उन्हनि वटि ॿ टे जेके फ़ाइदा उनखे ज़ाहिरी तौरु नज़र था अचनि जंहिंमें मियां नवाज़ शरीफ़ जी जेका अहलियत जो सुवालु आहे उनखे बहाल करणु ऐं पंजाब में इहो असरु ज़ाहिर करणु जेको महांगाई ॿियनि फ़ैसिलनि सां थियो आहे। तव्हां ॾिठो ताज़ो जेको आहे फ्यूल प्राइसिस बि वधायूं आहिनि इन सां बि जेको आहे सेंटीमेंट तमामु घणो फ्लेयर अप थियल आहे माण्हुनि जो। शायदि इन हवाले सां उन्हनि वटि सोच वीचार हुजे पर इन सभिनी खे पंहिंजूं ख़्वाहिशूं पूरियूं करण लाइ उन्हनि खे कानूनी ऐं आइनी तरीक़े मां गुज़रणो पवंदो जेको तमामु घणो ॾुखियो आहे हाणे की सूरत हाल में। जावेद साहब तव्हां सम्झो था हूअं त इहो थियणो हो त हुकूमत असेंबली ख़तम थींदे ई पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि उहे खुली साम्हूं अची सघनि पर तव्हां सम्झो था त हाणे जंहिं तरह जी स्टेटमेंट शहबाज शरीफ़ साहब ॾिनी आहे इहो मामिलो जल्दी साम्हूं अची सघे थो। ॾिसो हूं बि हाणे असेंबली जे टुटण में हिकिड़ो हफ़्तो आहे या दोस्ती जेकॾहिं आहे बि सही अलायंस आहे त हिकिड़े हफ़्ते जो हूंदो उन खां पोइ निगरान सरकार जो ही फ़ैसिलो करे चुका आहिनि अंदरूने खाना ऐं निगरान सरकार जेका बि हूंदी उन खां पोइ ॿई पार्टियूं नेचुरली इलेक्शन भली खणी नवंबर जे आसपास थिए या कंहिं एमरजेंसी जे थ्रू हिकु ॿ महीनो पास करे सघनि था। जेकॾहिं सॼे मामले खे जेकॾहिं स्टेज करण बि चाहिनि त हिननि वटि गुंजाइश जेका आहे उहा जनवरी फरवरी ताईं आहे छाकाणि जो फरवरी ताईं हिननि खे हुकूमतुनि जो सॼो स्ट्रक्चर पूरो करणो पवंदो ऐं मार्च में सेनेट जी चूंडूं सेनेट खे मुंहिंजे अॻु में अर्ज़ु कयो त बिल्कुलु आइनी तरह वेकेट नथो करे सघिजे ख़ाली नथो करे सघिजे अधु सेनेट जेकॾहिं रिटायर था थियनि सेनेटर त उनजी चूंडूं जेके आहिनि सूबाई असेंबलियुनि मां थींदियूं ऐं उन्हनि लाइ असेंबलियुनि जो ऐं सरकारुनि जो हुजणु इंतिहाई लाज़मी आहे। इन करे जेकॾहिं हीउ स्टेज बि करे विया हिन मामले खे त दिसंबर ऐं जनवरी ताईं हिननि खे वाइंड अप करणो पवंदो हुयो सॼो प्रोसेस ऐं तव्हां ईंदड़ हफ़्ते खां ॾिसंदो त इहे सभु पार्टियूं जेके आहिनि पंहिंजे पंहिंजे तरफ़ां इलेक्शन मूड में उहे बि अची वेंदियूं निगरान हुकूमत 90 ॾींहंनि जी थी हुजे या एमरजेंसी जे ज़रिए हुनजो मुदो जेको आहे हिकु महीना वधायो बि वञे थो कंहिं बि तरीक़े सां पोइ बि मूड इलेक्शन जे में हूंदा छाकाणि जो इलेक्शन खां सवाइ हिन वटि ॿियो को बि चारो कोन्हे को छाकाणि ॿई पार्टियूं जेकॾहिं इलेक्शन खां ॿाहिरि निकिरी वियूं त ॿिन्ही लाइ हिकिड़ी पॉलिटिकल सुसाइड हूंदी ऐं कंहिं बि तरीक़े सां हाणे इहे ॿई पार्टियूं सुसाइड जे मूड में नज़र नथियूं अचनि ऐं जेको आहे इक़्तिदार हासिलु कंदियूं ऐं उन में ज़ाहिर गिव एंड टेक थींदी एस्टेब्लिशमेंट जी कुझु ख़्वाहिश पूरी थींदी कुझु हिननि जूं ख़्वाहिश पूरी थींदी पर इहा ख़्वाहिश बज़ाहिर जेका आहे हींअर डिले वारी मुस्लिम लीग नवाज़ जी थी लॻे जेका मूंखे ज़ाती तौरु घणो पूरो थींदे बि नज़र नथी अचे। नून लीग जी डिले वारी जेका ख़्वाहिश तव्हां ॻाल्हि कई ज़ाहिर चूंडूं जेकॾहिं अक्टूबर नवंबर न त जनवरी फेबरवरी में लाज़मी हिननि खे कराइणियूं ई आहिनि। नून लीग जो डिले इन तरह जी स्टेटमेंट ॾियणु इनखे इहो बि सम्झो पियो वञे त शायदि नून लीग फ़िलहाल 2-3 महीना अक्टूबर नवंबर ताईं हिन मूड में न आहे। इन जो सबबु छा थी सघे थो वोट बैंक जे हवाले सां नून लीग खे ख़दशा आहिनि त भई जंहिं तरह जी महांगाई आहे वेंदे वेंदे हिननि 20 रुपया ॿिया वधीक वधाए छॾिया आहिनि त वोट बैंक ते बि असरु पए थो।
अॻियां बि जेका सा 9 मई में जी दहशतगर्दी में जेका पार्टी मुलविस हुई उन जा मामला बि अञा हल न थी सघिया आहिनि। सम्झो था त समूरो माहौल आहे जेको अञा नून लीग पंहिंजे फेवर में नथी सम्झे। वो टाइम उनखे खपे ई नथो। ॾिसो उन्हनि जी जेका इलेक्शन में जेको की लीडरशिप आहे उहो मियां नवाज़ शरीफ़ आहे। उनजो मुल्क में अचणु ऐं केसनि मां इक्वेट थियणु ऐं सभु मामला क्लियर करणु ऐं इलेक्शन लाइ अहल थियण लाइ हिकिड़ो टाइम घुरिबल आहे। छाकाणि जेकॾहिं चूंडूं 90 ॾींहंनि में थियूं थियनि त पहिरें फेज़ में शायदि नवाज़ शरीफ़ जेको आहे उहो कैंडिडेट न हुजे इलेक्शन में, थोरो जो कैंपेन रन करे सघे थो, पर वज़ीर आज़म जो उम्मीदवार तौरु हू चूंडुनि में हिसो नथो वठी सघे। ऐं इन लाइ नून लीग खे हिकिड़ो कॉन्टीजेंसी प्लान करणो पवंदो, उबूरी प्लान करणो पवंदो, कंहिं ॿिए माण्हू खे वज़ीर आज़म तौरु आंदो वेंदो। ऐं इहो ख़ुदि हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे त पार्टी जेको आहे कुझु अरसे लाइ हिकिड़ो ॿियो वज़ीर आज़म खणी अचे ऐं उनखां पोइ वरी हिकिड़ो फुल फ्लेज जेको आहे हुनजी लीडरशिप मां मियां नवाज़ शरीफ़ क्वालीफाई करे वज़ीर आज़म थिए। इन लाइ ई उहो टाइम बैंक। ॿियो इहो आहे त जेका मेमरी आहे असांजे मुल्क में सियासी मेमरी तमामु घणी शॉर्ट हूंदी आहे। 3 महीना इलाही वॾो टाइम आहे। उन में केयरटेकर जेके आहिनि उहे मामला हलाईंदा ऐं कुझु शयूं ई करे विया आहिनि। इन करे पैसा वैसा IMF खां ऐं ॿियनि मुल्कनि सां जेके मुआइदा आहिनि ऐं ख़ासि करे कल्ह जेका कॉन्फ्रेंस थी आहे जंहिंमें वज़ीर आज़म बि मौजूदु हो, RB चीफ बि मौजूदु हो, जंहिंमें पाकिस्तान जी मुआशी भलाई जो हिकिड़ो रोड मैप ऐं इन्वेस्टमेंट लाइ मिनरल्स मादियात ऐं जेके रिसोर्सिस आहिनि उन लाइ सॼी दुनिया खे जेका दावत ॾिनी वई आहे त उन्हनि वटि हिकिड़ो इन्वेस्टर्स जो रोड मैप आहे जंहिं ते निगरान बि जेका आहिनि उहे कमु कंदा रहंदा जेसि ताईं चूंडियल हुकूमत थी अचे। त इहे सभु मामला शायदि मुस्लिम लीग सम्झे थी त बहितरी तां वेंदा ऐं पैसा अची वेंदा त माण्हू जेको आहे इहो विसारे वेंदा ऐं वॾो को मुक़ाबले वारो जेको पहलवान आहे उहो बि सियासी मैदान में न हूंदो। इन करे हिकिड़ी कंफर्ट ज़ोन में पंजाब मां इलेक्शन स्वीप कबी ऐं मुल्क जे ॿियनि हिसनि में बलूचिस्तान KP में बि जेका अलायंसिस ठाहे नून लीग इन पोज़ीशन में हुजे सादी अखीर सां उहा हुकूमत ठाहे वञे। इन करे सभिनी पार्टियुनि वटि एम्बिशन हूंदा आहिनि। मुस्लिम लीग वटि बि ज़ाहिर आहे इक़्तिदार खां ॿाहिरि रही आहे, उन्हनि रगड़ो बि खाधो आहे, त उन्हनि वटि हिकिड़ो प्लान ज़रूरु मौजूदु हो जंहिं ते कमु कंदा। पर हाणे पॉलिटिक्स में सभु प्लान जेके आहिनि उहे कारगर थियनि था, लाभाइता थियनि था, इहो वक़्तु ई ॿुधाईंदो। शायदि इन करे टाइम जी बाय जावेद साहब, आख़िरी सवाल, परवेज़ खटक जी पार्टी पारां PTI खे चूंड इतिहाद जी दावत ॾिनी वई आहे, छा चवंदो? तव्हांजो सवाल मां सही ॿुधी न सघियो। परवेज़ खटक जी पार्टी पारां PTI खे चूंड इतिहाद जी दावत ॾिनी वई आहे। आहिनि सियासत में जेके मश्करियूं थींदियूं आहिनि उनजो ई हिकिड़ो हिसो आहे। बाक़ी हाणे जेको आहे जंहिं पार्टी मां डिफेक्शन कयो आहे उन वजह सां तालुकात बि उन्हनि जा सही न आहिनि। ख़ुदि उहा पार्टी जेका आहे उहा केतिरो इंटेक्ट रहंदी, केतिरो ख़ुदि हुन पोज़ीशन में हूंदी चूंडूं विढ़ण जी में, हाणे इहो त चई नथो सघिजे। मुंहिंजे ख़्याल में इहो बि आहे कंसोल करण जो हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे गर्मी खे ऐं तनक़ीद खे घटाइण ऐं पंहिंजा जेके अंदरि पॉकेट्स आहिनि ऐं हमदर्द आहिनि उन्हनि खे ई जेको एड्रेस करण जी सूरत हाल आहे। बाक़ी हिकिड़ी पार्टी जॾहिं कंहिं पोज़ीशन में ई कोन्हे को अलायंसिस जोड़नि जंहिंमें या इलेक्शन विढ़ण जे त हुनखे दावत ॾियण या न ॾियण जेको आहे उहा बिल्कुलु हिकु जहिड़ी ॻाल्हि आहे। वॾी महिरबानी जावेद साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़ो ॾियण असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़निगार जावेद लांघा सां गॾु हुननि जो चवणु हो त चूंडूं जेकॾहिं अक्टूबर नवंबर में किन सबबनि जे करे नथियूं थी सघनि त जनवरी फेबरवरी ताईं निगरान सेटअप खे लाज़मी चूंडूं कराइण ज़रूरी हूंदो। इन जे लाइ जो अॻियां सेनेट मार्च में सेनेट वारो मामिलो ॾुखियो थी वेंदो। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।